10th का फिजिक्स चैप्टर हो गया लाइट, प्रकाश का परावर्तन, पार्ट 13। इसमें तुम लोग को समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है ये सब बतला दिए हैं। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन तू लोग अपने से भी सोच सकते हो, कैसे कैसे समतल दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देख के मान लो ये दर्पण है, तो इसमें जो बिंब का प्रतिबिंब बनता है, बिंब किसको कहेंगे? तो दर्पण के सामने जो कुछ भी रहता है इसको बिंब कहेंगे। आदमी खड़ा होगा तो आदमी का प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी सामने में जो कुछ भी हो, दर्पण के सामने में रखे हुए वस्तु को हम लोग बिंब कहेंगे। तो एक मार्कर अगर ऐसे उठाएंगे तो मार्कर का ही चित्र बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा। तो मार्कर हो गया ऑब्जेक्ट, बिंब। बिंब के रूप में आदमी हो, जानवर हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी रह सकता है। तो अब जैसे समतल दर्पण में सामने में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा ब्रेन लगाओ तो जितना आदमी का जैसा चेहरा रहता है हूबहू ऐसा ही दिखलाई देता है। मार्कर मान लो 6 इंच लंबा है तो इसका प्रतिबिंब भी 6 इंच लंबा दिखलाई देगा। ध्यान दो, है ना ऐसी बात? ऐसी बात नहीं, जो मार्कर है 6 इंच ये 12 इंच का दिखलाई देगा। इसके बाद ये भी ध्यान दो, ये मार्कर का ये वाला पोर्शन जो है ना, कहने का अर्थ हम लोग दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हम लोग का जब खड़े होते हैं तो हम लोग का सिर ऊपर की ओर रहता है। दर्पण में देखोगे तो हम लोगों का सिर भी ऊपर की ओर ही दिखलाई देगा। ऐसा नहीं है जो हम लोग खड़े हैं और ये प्रतिबिंब जो बनेगा तो पैर ऊपर मूरी नीचे, ऐसा तो नहीं होता है। यानी सीधा प्रतिबिंब दिखलाई देता है। बिंब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी दिखलाई देता है। देखो, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन करें तो क्या विशेषता होती है? तो सुनो, ये दर्पण है, इससे 1 मीटर दूर अगर हम लोग खड़ा होते हैं या मार्कर को रखते हैं तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से देखना, ऐसा लगता है जो दर्पण के भीतर में 1 मीटर दूर है। दर्पण ये है, ऐसे रखो, इसको पीछे की ओर हटाते जाओगे तो दर्पण में भी ये पीछे की ओर हटते जाता है। ये सब महसूस किया है? तो दर्पण के सतह से बिंब अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब भी अंदर की ओर 10 मीटर की दूरी पर दिखलाई देती है ना ऐसी बात? मार्कर के पीछे का जो सीन आएगा तो मार्कर पहले दिखलाई देगा, पीछे का सीन बहुत पीछे दिखलाई देगा। इसका अर्थ हुआ दर्पण से जितना दूर बिंब रहता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण में पीछे की ओर उतना ही दूर पर बनता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, बिंब जिस आकार का होता है प्रतिबिंब भी उसी आकार का उसी तरह दिखलाई देता है। तीसरी विशेषता, मार्कर या बिंब का ऊपरी भाग अगर हम लोग खड़े हैं तो हम लोग के गर्दन से ऊपर वाला भाग भी प्रतिबिंब में गर्दन का ऊपर वाला भाग ही दिखलाई देगा ऊपर की ओर, और नीचे पैर। यानी बिंब सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता। उल्टा का अर्थ हुआ मार्कर को ऐसे रखेंगे तो ये वाला पोर्शन का प्रतिबिंब नीचे की ओर नहीं बनेगा, नहीं न बनेगा। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हुआ और वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ? तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक को नहीं, पर्दे पर उतार सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ वास्तविक प्रतिबिंब ही हम लोग फोटोग्राफी के द्वारा लेते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी का ही ये फोटो खींचेंगे तो ये विद्यार्थी बिंब कहलाएगा और ये फोटो प्रतिबिंब कहलाएगा। वास्तव में आ गया। चलते हुए यहाँ पर कैमरा तो वीडियोग्राफी चला दो, इसके सामने से ऐसे मार्कर लेकर के कोई गुजरेगा या कोई व्यक्ति बने ये सामने से पास करेगा तो वीडियो को इसके निकल जाने के बाद, आदमी के निकल जाने के बाद वीडियो को फिर स्टार्ट करोगे तो ये
वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, अब आदमी चलते हुए दिखलाई देगा, ऐसा होता है ना। ये समतल दर्पण है, मान लो इसको लेकर के कोई आदमी आगे की ओर चला गया, फिर चला गया तो इसमें भी भाग गया, यानी इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतारे, मोबाइल के पर्दे पर या कैमराग्राफी के पर्दे पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये सब विशेषता है, पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की एक विशेषता और है, इसमें जैसे प्रतिबिंब में तो लोग एक चीज़ गौर करना, समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर के दाहिना हाथ उठाओगे तो दर्पण में लगता है बायां हाथ उठा रहे हैं। ये सब फील किया है? हाँ। आज ही घर पर टेस्ट कर लेना, दर्पण के सामने खड़ा होकर के दायां हाथ उठाना और दर्पण में गौर से देखना, लगेगा तुम्हारा प्रतिबिंब बायां हाथ उठा रहा है। बायां उठाओगे तो दर्पण में लगेगा दाहिना उठा रहा है। ऐसा फीलिंग मतलब ऐसा ही होता है। तो यही 4-5 विशेषता है जो कि इजी है, इसको हम लिख देते हैं। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। ये 6 विशेषता देख लो तुम लोग, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है हमेशा। प्रतिबिंब और बिंब का आकार समान होता है, इसका अर्थ समझा ना। जितनी लंबाई चौड़ाई बिंब का होता है, प्रतिबिंब का भी उतना ही लंबाई चौड़ाई, हूबहू बिंब जैसा है, प्रतिबिंब ऐसा ही। तीसरा पॉइंट, किसी बिंब का प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा बनने का अर्थ जो पोर्शन ऊपर है प्रतिबिंब में भी ऊपर ही होगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसका अर्थ हुआ समतल दर्पण में हमारा बायां हाथ दाएं हाथ के रूप में दिखाई देगा, बायां हाथ दाएं हाथ के रूप में, दायां हाथ बाएं हाथ के रूप में दिखाई देता है। इसे ही कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आभासी वर्चुअल, जिसको हम लोग काल्पनिक भी कहेंगे, वर्चुअल यानी आभासी या काल्पनिक बनता है, जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं का अर्थ समझ गया ना। प्रतिबिंब दर्पण के ठीक उतना ही पीछे बनता है जितना आगे बिंब रखा जाता है, अर्थात बिंब दर्पण से जितनी दूरी पर आगे की ओर रखी रहती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो इतनी ही विशेषताएं हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है 4-5 लाइन का, इसके बाद तुम लोगों का समतल दर्पण समाप्त। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस पर हम लिखते हैं और समझाते हैं। देखो एक छोटा क्वेश्चन है जो हम चर्चा कर दिए हैं, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन करिए, हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज लेटरल इन्वर्सन, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो वहीं जो बतलाए, समतल दर्पण में हमें जब हम बाईं हाथ उठाएंगे तो ऐसा लगेगा उसमें दायां हाथ उठाए हैं, और दाहिना हाथ उठाएंगे तो लगेगा बायां हाथ उठाए हैं। ध्यान से तू देखना दर्पण में, दायां आँख ये हुआ ना, तो दायां आँख को देखना, बाईं आँख लगेगा, बाईं को देखोगे तो दाईं लगेगा। आधी ठीक से खड़ा होकर के अपने अपने घर पर टेस्ट करना, समझा। जैसे ये दर्पण है आर, अगर कागज पर आर लिखोगे तो इसका चित्र कैसे बनेगा मालूम है? ऐसे बनेगा। जैसे दायां में है न ये, तो ये इधर बायां बुझाएगा, ये लकीर जो बाईं ओर है वो दाईं ओर बुझाएगा। जैसे इसका चित्र ऐसे बनेगा प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, जितनी दूरी पर बिंब रहता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाना है। चूंकि बिंब की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है, समझ रहा है। तो इसको मान लो ऐसे लेंगे तो यहाँ पर बनना चाहिए। तो आर कैसे दिखलाई देगा, देखो ऐसे दिखलाई देगा, देखना आज ही के डेट में देखना। फिर मान लो ये समतल दर्पण है, अब हम बाईं ओर से कलई करते हैं तो परावर्तक सतह किधर हो गया, दाईं ओर। अब ऐसे तू के कागज पर लिख लो तो इसका प्रतिबिंब देखो, ये प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक को कटिंग में दिखलाया जाता है, कटी हुई रेखाओं में, ये भी याद रखना है। दिखलाया जाता है लेकिन ऐसा दिखलाएगा नहीं, दिखलाएगा तो पूरा ऐसे, समझा ना। तो ये हो गया बिंब,
दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो इसको कहेंगे प्रतिबिंब, इमेज। अब इस बार इसमें बाईं ओर परावर्तक सतह है, इसमें दाईं ओर, तो इसका प्रतिबिंब इतना ही दूर पर, ऐसे उंगली से भी कम से कम माप लेना तब बनाना है। समझ रहे बात को कैसे दिखलाई देगा, वो भी कॉपी पर देख लेना तू लोग। ये हो गया बिंब, ये हो गया प्रतिबिंब। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्सन, पार्श्व परिवर्तन, यानी बिंब में परिवर्तन हो गया है ना, बाईं चीज दाईं ओर दिखना, दाईं चीज बाईं ओर दिखना। तो इस तरह से तुम लोगों को समतल दर्पण 13 टॉपिक में समाप्त हुआ, 13 पार्ट में। इसके आगे है गोलीय दर्पण, जो अगले पार्ट से प्रारंभ होगा। इसको उतार लो।